बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक माय यूट्यूब ऑफिशियल चैनल टेक एफएक्स ट्रेडिंग। जी, मेरा नाम है जर्जीस खां और आज हम यूएस ऑयल की एनालिसिस करने वाले हैं। थोड़ा डीपली इसकी एनालिसिस करेंगे, मंथली का टाइम फ्रेम भी यूज़ करेंगे क्योंकि इसमें जो सिचुएशन है जो हमारा ईयर है 2024 वो ख़त्म होने वाला है और 2025 हमारा ईयर स्टार्ट होने वाला है। ठीक है, नवंबर का मंथ आज ख़त्म हो चुका है तो कल इंशाल्लाह दिसंबर का मंथ स्टार्ट हो जाएगा। और आपको पता है काफ़ी ऐसे स्टॉक्स या शेयर्स जो होते हैं वो मंथ जो नवंबर का मंथ का लास्ट वीक होता है और दिसंबर का फर्स्ट वीक, उसमें जो ट्रेंड होता है ना, मार्केट मतलब एक ट्रेंड कंटिन्यू करती है, बाय साइड पे जाना स्टार्ट कर देती है, मतलब बुलिश ट्रेंड स्टार्ट कर देती है। तो हमारे पास वो जो बुलिश ट्रेंड होगा 5-6 मंथ तक आपको वही नज़र आएगा। ठीक है, अगर वो डाउन में होगा तो कुछ इस तरीके से स्टॉक्स और जो शेयर्स होते हैं उनमें होता है। तो काफ़ी दफ़ा वो हमारे पास यूएस ऑयल हो चुका है, गोल्ड, करेंसी पेयर्स, इनमें भी आपको ऐसा ट्रेंड नज़र आता है। ठीक है, तो इसीलिए हम इसके आज डीपली एनालिसिस करेंगे, मंथली, वीकली, डेली, H4 1H। ठीक है, तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ और करते हैं एनालिसिस। जी, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हमारे पास जो नवंबर का जो मंथ है, इसका जो लास्ट वीक है, इसमें या जो दिसंबर का मंथ स्टार्ट होगा, इसका जो फर्स्ट वीक है, इसमें अगर तो मार्केट एक ट्रेंड स्टार्ट कर दे, ठीक है, जो हमारे पास स्टॉक्स हैं, शेयर्स हैं, उनमें तो होता है। ठीक है, काफ़ी दफ़ा हमारे जो करेंसी पेयर्स हैं, गोल्ड है, यूएस ऑयल है, इनमें भी ये सिचुएशन मिल जाती है। ठीक है, कि जो हमारे पास ट्रेंड चल रहा होता है, अगर यहाँ से ट्रेंड हमारे पास बाय हो जाता है और पूरा मंथ बाय चलता है, तो हमारे पास जो नेक्स्ट 5 से या 6 मंथ हम इसको बोल सकते हैं, हमारे पास यहाँ से ऑयल बुलिश ट्रेंड ही रहेगा। जो हमारे पास ऑयल है वो बुलिश ट्रेंड में ही मूव करेगा, सेम एज़ इट इज़। अगर वो सेल ट्रेंड कंटिन्यू कर देता है, तो हमारे पास जो नेक्स्ट 5 या 6 मंथ होंगे वो हमारे पास सेल ट्रेंड के ही होंगे। तो वो सब देखेंगे। सबसे पहले हम यहाँ से ओपन कर लेते हैं 1 मंथ का चार्ट। तो 1 मंथ का टाइम फ्रेम यहाँ से हम ओपन कर लेते हैं। जी, 1 मंथ का हमारे पास जो टाइम फ्रेम है वो ओपन हो चुका है। तो इसको हम आज डीपली एनालिसिस करेंगे इसकी। तो उससे पहले देखें, यहाँ पे आपके पास ये बुर्ज खलीफा बना हुआ है। ठीक है, तो इसको एनालिसिस करते हैं। सबसे पहले ये देख लें आप, ये आपके पास सारा लिक्विडिटी एरिया है। ठीक है, आपको नज़र आ रहा है, ये सारा आपके पास लिक्विडिटी एरिया है। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ से मार्केट आपको नज़र आ रहा है कि मार्केट ने काफ़ी दफ़ा यहाँ से इसी पॉइंट से लिक्विडिटी स्वीप की है और मार्केट ने अपसाइड का मूव दिया है। देखें, फर्स्ट यहाँ से मार्केट ने लिक्विडिटी स्वीप की, सेकंड इस पॉइंट पे मार्केट ने लिक्विडिटी स्वीप की है और ये बुर्ज खलीफा बना दिया है। ठीक है, सेकंड मार्केट इस पॉइंट पे आई है, यहाँ से मार्केट ने लिक्विडिटी स्वीप की, अगेन टैप किया अप साइड पे, यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप किया और यहाँ पे मार्केट मज़ीद लिक्विडिटी स्वीप कर रही है। ठीक है, तो हमारे पास अगर तो यहाँ पर ये ब्रेक हो जाता है, ठीक है, इस लेवल को मार्केट अपने इस लिक्विडिटी एरिया को यहाँ पे ब्रेक कर देती है, तो हमारे पास जो नेक्स्ट टारगेट होगा वो हमारे पास होगा जी ये वाला। हमारे पास नेक्स्ट टारगेट ये होगा 54। हाँ, आई थिंक 54 हमारे पास नेक्स्ट टारगेट होगा। ठीक है, अगर आप इसी लेवल को इस यही लेवल में आपके साथ जो हमारे पास एरिया बन रहा है ना 54 का, ये मैं आपको वीकली में भी दिखाऊंगा, वहाँ पर भी हमारे पास वीकली के अकॉर्डिंग भी हमारे पास ये 54 का एरिया बनता है, नेक्स्ट टारगेट जो हमारा होगा। ठीक है, इस पॉइंट में मार्केट आपको अगेन रिजेक्शन लेती हुई बाय साइड पे आती हुई नज़र आएगी। ठीक है, अगर तो हमारा कुछ इस तरीके से ट्रेंड शुरू होता है। ठीक है, अगर तो हमारा यहाँ से परमानेंटली ट्रेंड शुरू होता है, तो इस पॉइंट पे आपको इजी मार्केट है कि मिल सकती है इस पॉइंट तक। ठीक है, तो ये हो गया हमारा जो मंथ का चार्ट था। उसके बाद हम देखेंगे जी वीकली चार्ट में। ये ड्राइंग यहाँ से रिमूव कर देते हैं, तो यहाँ से मैं 1 वीक का टाइम फ्रेम ओपन कर लेता हूँ। तो ये हमारे पास 1 वीक का वीकली टाइम फ्रेम ओपन हो चुका है। ठीक है, उसके बाद फर्स्ट हमें सबसे पहले क्या चाहिए, ठीक है, वो हम देखते हैं। सबसे पहले तो हम इस कैंडल को देखते हैं जो हमारे पास इस वीक में बनी है। ठीक है, ये देखें, लास्ट वीक सेल बता रही थी, जो नेक्स्ट वीक है वो हमें यहाँ पे बाय बता रही है और जो इस वीक की कैंडल है वो हमें अगेन सेल बता रही है।
गोल्ड में देखिए वो भी ये सिचुएशन बनी हुई है, वहाँ पर भी आपने देखी है, अभी मैंने वीडियो अपलोड कर दी है, तो वो वहाँ से आप देख सकते हैं, ठीक है? तो ये मार्केट में क्या सिचुएशन चल रही है, वो सब देखेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले देखें आप कि आपके पास जो सिचुएशन है, हम डीपली पीछे नहीं देखते, इसी पॉइंट को देखते हैं। ये सारा आपको लिक्विडिटी एरिया नज़र आ रहा है, इतना सा आप ये लेवल ले लें, ये सारा आपको यहाँ पे लिक्विडिटी एरिया नज़र आ रहा है, ठीक है? मार्केट अगर इस लेवल पे अगेन टैप करती है और रिजेक्शन लेते हुए अगर मार्केट आपको यहाँ से बाय साइड पे स्टार्ट होती है, तो मार्केट आपकी नेक्स्ट जो हमारे पास टारगेट होगा ना, फर्स्ट टारगेट हमारे पास 82 होगा, फिर हमारे पास 88 का टारगेट, 87 का टारगेट होगा, ठीक है? फिर मार्केट हमारी मज़ीद बहुत ज़्यादा बाई चली जाएगी अगर हमारे पास बाय ट्रेंड स्टार्ट होता है साल के आखिर वाला। और अगर सेल का होता है तो वो मैंने आपको बताया 54 का लेवल हमारे पास आता है, आई थिंक कुछ इस पॉइंट पे, ठीक है? यहाँ पे आपको मार्केट आपकी मिल सकती है। अगर इस पॉइंट पे मार्केट आपको मिलती है, ये देखें, क्यों मैंने आपको बताया था, यहाँ पर आपके पास डिमांड पड़ी हुई है, वीकली के अकॉर्डिंग आपके पास यहाँ पे डिमांड पड़ी हुई है, ठीक है? ये देखें, इन लेवल्स को आप ड्रॉ भी कर सकते हैं अपने चार्ट पे अगर आप चाहें तो, ठीक है? ये आपके पास वीकली के अकॉर्डिंग डिमांड पड़ी हुई है और ये हमारे पास लिक्विडिटी एरिया है। फर्स्ट मार्केट अगर इस लिक्विडिटी एरिया को ब्रेक करती है तो फिर हमारे पास जो टारगेट होगा वो हमारे पास, क्योंकि ये कंप्लीट लेवल बनता है, मार्केट इससे डाउन आनी चाहिए, ठीक है? मार्केट इसको यहाँ पे मतलब इस लेवल को ब्रेक करते हुए इस पॉइंट पे टैप करने के बाद अगेन लिक्विडिटी स्विप करती है और क्लोजिंग इसी पॉइंट के अंदर देती है, तो फिर हमारे पास बाय है, ठीक है? फिर हमारे पास वीकली के अकॉर्डिंग अगर देखें फिर बाय किया क्योंकि नीचे से रिजेक्शन मिल रही है, फिर हम मार्केट में रिट्रेसमेंट देखते हुए छोटे टाइम फ्रेम में यहाँ से बाय देखेंगे। ये हो गया हमारे पास जो हमारी वीकली एनालिसिस है, ठीक है? तो ये लेवल्स भी हमारे पास बन चुके हैं। अब इनको भी हम यहाँ पे रिमूव करते हैं क्योंकि अगर इसको ऐसे ही रखते हैं तो हमारे पास थोड़ा सा चार्ट में गड़बड़ हो जाएगी। यहाँ से अब हम टाइम फ्रेम ओपन कर लेते हैं 1 डे का। डेली का टाइम फ्रेम ओपन हो चुका है, ठीक है? डेली के टाइम फ्रेम में अगर आप इस पॉइंट पे देखें तो ये सारा आपको मैं आपके साथ यहाँ पे ये देखें, ठीक है? क्या सिचुएशन है, मार्केट इस पॉइंट से मार्केट आप देखें डाउन साइड पे आई है, यहाँ पे मार्केट अप साइड पे की है, ठीक है? इस पॉइंट पे मार्केट ने रिजेक्शन लिया है, इसको हम यहाँ से ऐड करते हैं और ये देखें मार्केट अप साइड पे गई है। यहाँ पे मार्केट ने एक अच्छा गैप लिया, इसी पॉइंट पे सपोर्ट लेते हुए जो हमने ट्रेंड लगाई, जो हमारी ट्रेंड लाइन यहाँ पे लगी हुई है, ठीक है? अगेन बाई साइड पे गई है, मार्केट डाउन साइड पे आई है, यहाँ से मार्केट ने लिक्विडिटी स्विप किया, रिजेक्शन दिखाई है, मार्केट ने इसको ब्रेक किया बट वो फेक ब्रेकआउट हुआ, मार्केट अगेन उसी कैंडल को यहाँ से इंगल्फ करते हुए बाई में आ चुकी है, ठीक है? अब जो हमारे पास सिचुएशन मार्केट डाउन साइड पे आ चुकी है, डेली के अकॉर्डिंग मैंने आपको बताया था, लास्ट वीडियोस में भी मैंने आपके साथ ये शेयर किया कि जब हमारे पास ऐसी कोई कैंडल बनती है जिसके अप साइड पे और डाउन साइड पे दोनों साइड पे वीक हों, वो अनडिसीजनल कैंडल होती है, वो कोई फैसला नहीं करती, वो फैसला करती है जब या तो उसका हाई ब्रेक हो जाए या उसका लो ब्रेक हो जाए, जिस साइड पे वो ब्रेकआउट होती है तो मतलब ट्रेंड उस साइड पे ही हो जाता है, ठीक है? तो ट्रेंड हमारे पास अगर बाय साइड पे होगा तो बाय बुलिश हो जाएगा, अगर डाउन साइड पे ब्रेक होती तो यहाँ से बेरिश हो जाएगा, ठीक है? और यहाँ पर अगर आप देखें डाउन साइड पे यहाँ पे ब्रेक हो चुका है, तो यहाँ से हमें क्या मिलता है, यहाँ पे कुछ इस तरीके से कैंडल बने, अगेन यहाँ पे रीटेस्ट के बाद यहाँ से हम सेल देखेंगे मज़ीद मार्केट को, ठीक है? इसमें अब हम अब अपने लेवल्स भी देखेंगे, मार्केट मार्केट की यहाँ पे सप्लाई थी जिस पॉइंट से मार्केट यहाँ से टर्निंग पॉइंट ले रही है, ठीक है? ये मार्केट की सप्लाई थी डेली के टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग, और मार्केट में अगर देखें ये फर्स्ट सप्लाई थी, फर्स्ट सप्लाई हमेशा वर्क करती है, ठीक है? यहाँ पर हमारे पास सप्लाई पड़ी हुई है, ठीक है? तो इन बातों का थोड़ा सा गौर किया करें, जो कुछ पॉइंट होते हैं फर्स्ट सप्लाई आप किसी भी पॉइंट पे देखेंगे वो आपको 100 में से 80% आपको आपके फेवर में बनती है, ठीक है? वहाँ से आपको एक अच्छी ट्रेड मिलती है जी। अगर ये लेवल ब्रेक हो जाता है तो हमारा फर्स्ट टारगेट होगा जी ये वीक, ठीक है? ये जो हमारा लेवल है जिस पॉइंट पे मार्केट ने ये डिप लगाया हुआ है छोटा सा, ठीक है? अगर ये भी हमारा लेवल ब्रेक हो जाता है तो फिर हमारे पास हम मज़ीद इसको पीछे देखें, मज़ीद अगर इसको देख लेते हैं तो हमारे पास जी ये वाली जो रिजेक्शन है ये हमारे पास एज अ सेकंड टारगेट यहाँ पे वर्क करेगी, ठीक है? तो डेली के अकॉर्डिंग ये हमारे पास सिचुएशन हो चुकी है।
अब हम इसको मज़ीद देखेंगे जी H4 में। H4 में हमारे पास क्या सिचुएशन है, तो H4 का मैं यहाँ पे टाइम फ्रेम ओपन कर लेता हूँ। जी, H4 का टाइम फ्रेम हमारे पास ओपन हो चुका है और उसके बाद अगर देखा जाए तो हमारे पास फर्स्ट सप्लाई ये थी, सॉरी, फर्स्ट सप्लाई हमारे पास H4 में ये थी, यहाँ पे आपको मार्केट ने डाउन दिखाया, बट हमारे पास जो ये लेवल बन रहा है, ये आपका एज अ रेजिस्टेंस वर्क कर सकता है, ठीक है। ये लेवल आपका एज अ रेजिस्टेंस जो मैंने यहाँ पे सप्लाई लगाई हुई, क्योंकि H4 में यहाँ पर आपके पास ये सप्लाई पड़ी हुई है, ठीक है। तो H4 में ये आपकी एज अ सप्लाई और एज अ रेजिस्टेंस वर्क करेगा, तो इसमें ज़्यादा प्रोबेबिलिटी होगी कि ये आपके लेवल, जो ये जो आपका लेवल है, ये आपकी रिस्पेक्ट करेगा और यहाँ से आपको एक अच्छा मूव डाउन साइड पे दिखा सकता है, छोटा सा टारगेट लेने के लिए, ठीक है। इस पॉइंट से अगेन इस ट्रेंड लाइन तक आपको ये मिल सकता है, ठीक है। ये दो सिचुएशन हो चुकी हैं। तो अगर ये ब्रेक करता है तो नेक्स्ट हमारे पास जो टारगेट है वो हमारे पास बनता तो ये है कि मार्केट कुछ इस पॉइंट तक अपनी जो रिजेक्शन है वो यहाँ से ले, और यहाँ से मतलब अगर मार्केट इसको ब्रेक करती है अपने अप साइड पे, कोशिश करती है ब्रेक करने की, और मार्केट इस पॉइंट पे टैप करने के बाद अगेन क्लोजिंग इस पॉइंट में दे देती है, तो मतलब यहाँ से सेलिंग है, क्योंकि अप साइड से रिजेक्शन मिल रही है, यहाँ पे सेलर्स हैवी हो रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ से हम नेक्स्ट फिर अपनी ये वाली ट्रेड देखेंगे डाउन साइड तक, ठीक है। H4 में ये सिचुएशन होगी हमारे पास। तो उसके मज़ीद अगर देखा जाए, इसको हम अपने लेवल को फ़िल्टर करते हैं। ये हमारे पास लेवल आ चुका है जी कुछ इस पॉइंट पे, टॉप पर, ठीक है। ये हमारे पास लेवल आ चुका है, ठीक है। तो उसके बाद हमारे पास एक लेवल जो बनता है वो हमारे पास बनता है जी ये वाला। अगर ये ब्रेक होता है फिर हमारे पास ये वाली ट्रेंड लाइन है, ठीक है। ये काफ़ी पिप्स आपको यहाँ से मिल सकते हैं, ठीक है। अगर आप इनमें देखें कि ये कितने पिप बनते हैं, तो ये देखें आपके सामने ये 150 पिप बनता है, ठीक है। 150 पिप ये आपका बनता है, ठीक है, इस पॉइंट से और इस पॉइंट से। और ये बहुत बड़ा असल बनता है, ये टारगेट होता है 150 पिप, ठीक है। तो पिप होता है 10 पिप, 15 पिप, ये एसल होता है, इसको एसल बोलते हैं 10-15 पिप को, ठीक है। अगेन जी, अगेन आपको एक छोटी सी चीज़ मैं दिखा दूँ, मार्केट जो ये वाली आपको सिचुएशन नज़र आ रही है, ठीक है। ये जो मैंने आपके साथ हॉरिजॉन्टल लाइन शेयर की है, इस पॉइंट पे मार्केट आपको नज़र आ रही है, यहाँ पे मार्केट ने रिजेक्शन ली, यहाँ पर मार्केट रिजेक्शन लेते हुए डाउन साइड पे आ गई है, क्यों? क्योंकि इस पॉइंट पे आपके पास इस जो आपका ये पॉइंट है, इस पॉइंट पर आपको मार्केट रेंज करती हुई नज़र आ रही है, ठीक है। ये देखें, इस पॉइंट पे मार्केट आपको रेंज करती हुई नज़र आ रही है। अगर इसको मैं मज़ीद H1 में दिखाऊंगा तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगी। उम्मीद करता हूँ H4 में आपको समझ आ चुकी होगी, और H4 में हमारे पास ये कंप्लीट डिमांड पड़ी हुई है, ठीक है, जो हमारा टारगेट होना चाहिए, ठीक है। यहाँ से हम जो फर्स्ट है वो बाइंग देखेंगे इस पॉइंट से, ठीक है, क्योंकि अक्सर जो ट्रेंड लाइन ब्रेक होती है उसके नीचे अक्सर आपको डिमांड, अपसाइड पे ट्रेंड लाइन है तो आपको सप्लाई मिल जाती है, और वो फेक ब्रेकआउट हो जाता है आपकी ट्रेंड लाइन का, और मार्केट अगेन या ब्रेकआउट हुआ और यहाँ से अगेन मार्केट क्या करेगी, ब्रेक इन कर देगी, लाइक ये देखें ये ब्रेकआउट हुआ और अगेन मार्केट ये ब्रेक इन कर देगी, ठीक है। ये सिचुएशन हो जाती काफ़ी दफ़ा आपके पास। ये लेवल्स हमारे पास आ चुके हैं ट्रेंड लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन H4 के अकॉर्डिंग। अब इसको मज़ीद देखेंगे जी 1H में, तो 1H का टाइम फ्रेम ओपन कर लेते हैं। जी, 1H का टाइम फ्रेम ओपन हो चुका है हमारे पास। तो ये देखें ये आपके पास एक कंप्लीट आपको ये रेंज नज़र आ रही है। इसको हम कुछ इस तरीके से देख लेते हैं, ठीक है। ये देखें, ये आपके पास रेंज है, और रेंज आपके पास किस पॉइंट तक है, यहाँ पे आप देखें तो आप थोड़ा-सा इसको देख सकते हैं कि मार्केट इस वीक से डाउन, मार्केट की क्लोजिंग अभी भी नहीं आई है, ठीक है। हमें चाहिए थी इस वीक से डाउन मार्केट क्लोजिंग दे, फिर हम ये बोलते कि यहाँ से ब्रेकआउट हो चुका है। ये क्या हुआ है, ये सारी लिक्विडिटी यहाँ पे स्वीप हुई है। चांसेस अभी भी ये हैं कि मार्केट यहाँ से बाय साइड जा सकती है, और कितना बाय जा सकती है इस पॉइंट तक हम वेट कर सकते हैं, जो ये मैंने आपके साथ लाइन शेयर की है। इस पॉइंट तक आप अपनी जो मार्केट है इसको बाय कर सकते हैं, ठीक है। ये नहीं कि इसी पॉइंट से आपने नेक्स्ट 1-2 कैंडल्स का वेट करना है। अगर इसी के अंदर कैंडल्स क्लोजिंग देती हैं इस वीक के अंदर, ठीक है, तो फिर आप यहाँ से बाय देख सकते हैं। अदरवाइज़ आप इस डिमांड का वेट करें, इस डिमांड से आप बाय देखें। यहाँ से आपका ब्रेकआउट होगा, ठीक है, कुछ इस तरीके से यहाँ से ब्रेकआउट होगा और अगेन यहाँ से ब्रेक इन हो जाएगा, ठीक है।
फिर आपको मार्केट देखें किस पॉइंट पे मिलती है, अप साइड पे जहाँ पर भी मिलती है, डाउन साइड पे मिलती है, वहाँ से आप अपना बाय या सेल देखें और लेवल्स को देखें। अगर आप ट्रेंड के अगेंस्ट ट्रेड करें, मतलब मार्केट सेल ट्रेंड में है, बेरिश ट्रेंड चल रहा है और आप चाहते हैं कि यहाँ से आपको बाई की ट्रेड मिले, हमेशा अपने लेवल्स यूज़ करें। ठीक है, लेवल पे अपनी ट्रेड ओपन करें, मार्केट की सिचुएशन देखते हुए ट्रेड करें, क्योंकि मार्केट लेवल से ही जो भी लेवल आपने लगाया है, लाजमी नहीं कि मार्केट उसी लेवल से उठे। ठीक है, मार्केट वहाँ पे कोई भी सिचुएशन बना के अब बाय साइड का मूव दे सकती है, क्योंकि ट्रेंड शिफ्ट होना है, ट्रेंड किसी ना किसी पॉइंट से तो शिफ्ट होना है ना, वो आपका पॉइंट भी हो सकता है। ठीक है, तो अपने लेवल पे मार्केट का वेट किया करें और उसी पॉइंट पे अपने ट्रेड ओपन किया करें। ठीक है, ज़्यादा होगा एसएल हिट हो जाएगा, कुछ भी नहीं होता, एसएल से एक दो एसएल से कोई गरीब नहीं होता। ठीक है, तो प्रैक्टिस किया करें, ये वीडियो स्पेशली प्रैक्टिस के लिए है कि आप इन लेवल्स को प्रैक्टिस करें और अपनी जो एनालिसिस है, अपनी जो स्ट्रैटेजी है, उसको कुछ इस तरीके से बेस्ट करें। ठीक है जी, H1 में हमारे पास ये सिचुएशन थी, H4 में जो सिचुएशन थी वो भी मैंने आपको बता दी है। अगर यहाँ से ब्रेक करता है इसी के रीटेस्ट पे, इस पॉइंट तक हम बाय देखेंगे। जिस पॉइंट पे हमें बाय मिलेगा तो वो हम बाय देखेंगे और जिस पॉइंट पे हमें सेल मिलेगा वो सेल देखेंगे। क्योंकि हमारे पास यहाँ पर कोई भी ट्रेंड स्टार्ट हो सकता है ईयर के लास्ट पे, बाय भी हो सकता है, सेल भी हो सकता है। तो फिर हम उससे एक अच्छा टारगेट यहाँ पे गेन कर सकते हैं। ठीक हो गया। ये तो थी हमारी आज की यूएस ऑयल की वीडियो। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और कमेंट में एक अच्छा सा कमेंट करना। और अगर आपको किसी टॉपिक रिलेटेड वीडियो चाहिए या कोई आपको पॉइंट मिसअंडरस्टैंडिंग हो रहा है, ठीक है, आपको समझ में नहीं आ रहा, तो वो भी आप यहाँ पे कमेंट में पूछ सकते हैं। तो इंशाल्लाह मैं आपको रिप्लाई ज़रूर करूँगा। तो मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखें, दुआ में याद रखें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। अल्लाह हाफिज़।